ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि कैसे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार सूक्ष्म शरीर के डिविजन्स हैं। और हम देख रहे थे कि मन से ज़्यादा प्रॉब्लम एक्चुअली हमको किससे है? अहंकार से। अहंकार सामने आता नहीं है, हम मन को ही गाली देते रहते हैं, पर एक्चुअली जड़ कारण है अहंकार। क्योंकि मन क्या है? मन अहंकार का सेवक है। अहंकार जो बोलता है मन उसका सुनता है, राइट। तो हमने देखा कि अहंकार का कार्य क्या है? अहंकार मतलब आइडेंटिटी। हम किसी चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं, तो अहंकार बेसिकली का मतलब है मैं, जो ये कंसेप्ट है मैं कौन हूँ, राइट। तो अगर शुद्ध अहंकार है तो हम बोलेंगे हम भगवान के दास हैं। तो मिथ्या अहंकार है, भगवान के दास छोड़ के बाकी सब आइडेंटिटी को हम पकड़ के रखेंगे। हम शरीर है, हम इंजीनियर है, हम डॉक्टर है, मैं रईस हूँ, बुद्धिमान हूँ, ये हूँ वो हूँ, अलग अलग आइडेंटिटी, एक्चुअल आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी आइडेंटिटी को हम पकड़ के रखते हैं। जैसे कोई ड्रामा करता है, तो ड्रामा में कभी कभी आदमी ऐसा उसमें प्रवेश कर लेता है, ड्रामा में एक रोल मिलता है उसको, कभी कभी वो ड्रामा में ऐसा प्रवेश कर लेता है वो असली में ड्रामा के बाहर कौन है वो भूल जाता है। तो ड्रामा मतलब क्या है? ड्रामा में हमको वो रोल करना है, पर ड्रामा खत्म हो गया तो वो रोल छोड़ के बाकी जो है हम वो नॉर्मल करना पड़ेगा। सपोज ड्रामा में वो रावण बन गया, ड्रामा खत्म हो गया, तभी भी रावण का कॉस्ट्यूम उतर नहीं रहा, वो बोल रहा है मैं रावण ही हूँ, सब जगह घूम रहा है, तो बोलेंगे पागल है, ड्रामा खत्म हो गया, वो रोल छोड़ दो, राइट। तो हमारे ये प्रॉब्लम है कि हम ड्रामा के रोल के साथ बहुत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये भौतिक दुनिया क्या है? ड्रामा है। इसे इंग्लिश में शेक्सपियर है। हाँ, तो शेक्सपियर का एक फेमस पोएम है, बोलता है द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। दुनिया एक स्टेज ड्रामा की तरह है, जहाँ पे लोग आके जाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स आके जाते हैं, है कि नहीं। तो एक दुनिया अगर एक स्टेज है तो ड्रामा में क्या होता है? अलग अलग आदमी अपना रोल करके निकल जाता है, कोई ये रोल करके निकल जाता है, दूसरा रोल करके निकल जाता है। तो ये दुनिया एक स्टेज की तरह है, हम आते हैं, अपना एक रोल करते हैं और वो रोल करके निकल जाते हैं। पर हम कौन है? हम आत्मा है, हम वो ड्रामा के प्लेयर्स नहीं है। पर मिथ्या अहंकार क्या करता है? हमको ड्रामा के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है। और मन का काम क्या है? मन का काम है ये मिथ्या अहंकार की रक्षा करना
और मन कैसे रक्षा करता है? मन द्वंद्व लेके आता है और इससे मिथ्या अहंकार की रक्षा करता है। द्वंद्व का मतलब है दो एक्सट्रीम्स, दो के बीच में रुकना। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब जहाँ पे द्वंद्व नहीं है, सब एक ही है, राइट। तो वहाँ पे सुख दुख नहीं है, वहाँ पे सुख ही सुख है, राइट। वहाँ पे सुबह रात नहीं होता, सब एक ही समय होता है। तो वहाँ पे द्वंद्व नहीं होता, वहाँ पे दुश्मन दोस्त ये सब द्वंद्व होता नहीं है। इसलिए जब चतुष कुमार वैकुंठ के दरवाजे पे जाते हैं तो जय विजय का जब श्राप ले देते हैं उनको, तो एग्जैक्टली यही कनेक्शन है। तो वैकुंठ का 7 दरवाज़ा होता है, 7 गेट्स होते हैं, हाँ 7 गेट्स। तो 6 गेट को ऐसे ही प्रवेश कर लेता है, कोई रोकता नहीं है। 7वें गेट के अंदर जब जा रहे हैं जय विजय उनको रोक देता है और उन पर गुस्सा करने लगता है, बोलते नहीं तुम अंदर जा नहीं सकते, अलाउड नहीं है, राइट। तब चतुष कुमार उनको श्राप देते हैं, क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि वैकुंठ है, वैकुंठ में द्वंद्व नहीं होता, दोष शत्रु होता नहीं है। पर क्योंकि आप लोग हमको शत्रु के रूप में देख रहे हो, आप लोग वैकुंठ के लिए क्वालिफाइड नहीं है, धरती पे चले जाओ जहाँ पे द्वंद्व होता है, राइट। इसलिए उनको श्राप दे देते हैं। तो कहने का मतलब है भौतिक दुनिया का मतलब है द्वंद्व, 2 सब पैकेज में आता है। इधर सुख चाहिए तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो एवरीथिंग कम्स इन अ पैकेज। और मन हमको इसमें बिजी रखता है, ये गेम में, ये एक्सट्रीम से वो एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम से वो एक्सट्रीम हमको बिजी रखता है। ऑसिलेट, जैसे वो पहले ज़माने में क्लॉक होता था ना, पेंडुलम क्लॉक, इस तरफ उस तरफ, इस तरफ उस तरफ, तो कभी स्थिर मन रहता ही नहीं है, राइट। तो हम देख रहे थे कि मन का कार्य क्या है। मन का 2 कार्य है, संकल्प और विकल्प, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, स्वीकार करना नाकार करना, अच्छा लगना बुरा लगना। तो मन यही 2 चीज़ में लेबल करता रहता है, हर एक सिचुएशन को, हर एक व्यक्ति को, सब चीज़ को लेबल करता है मन। जैसे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कोरोना वायरस, तो मन लेबल करता है, रिजेक्ट करता है, सही नहीं है ये, राइट। रसगुल्ला मन स्वीकार कर लेता है, राइट। तो हम सबका एक एक्सेप्टेंस रिजेक्शन है। जैसे हम रामनवमी के दिन हम ये डिस्कस कर रहे थे मन कैसे काम करता है। कई काम एग्जाम्पल देख रहे थे। कई राम से बहुत प्रेम करती थी, तो पहले कई को राम बोला तो, राम देखा तो उसके मन में प्रेम का भावना उठता था, एक्सेप्ट, मेरे लिए, मेरे बहुत प्रेम करता है मुझसे, मैं उसको इनको स्वीकार करती हूँ। पर मंथरा ने जब विष भरा कई के अंदर, उसके बाद राम शब्द आते ही कई उसको रिजेक्ट करने लगे, नहीं चाहिए, बाहर फेंको उसको। तो मन कैसे चेंज हो जाता है। एक प्रवचन से मंत्रा के साथ थोड़े समय संग करके जो राम को कई एक्सेप्ट कर रही थी, वो राम को रिजेक्ट करने लगी, नहीं चाहिए मुझे राम। क्यों? क्योंकि उसको लगने लगा, उसके अहंकार को, जैसे कैसे मन काम करता है, उसके अहंकार को लगने लगा, मन बोलने लगा नहीं, आपके भोग करने के लिए राम अभी सूटेबल नहीं है, तो उसको रिजेक्ट करने लगे। तो ये ऐसा हमको हमारा मन काम करता है। जब हम माया बोलते हैं हमारे लिए, हमारा मन क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम माया के प्रति आसक्त रहते हैं। हाँ, और हरि नाम जब बोला तो हमको अच्छा नहीं लगता, मन रिजेक्ट करता है, इसलिए हमको उसके प्रति रुचि नहीं आती, राइट। तो ये पूरा जो आध्यात्मिक जिंदगी है, पूरा एक मन का ही खेल है। मन हमारे साथ अलग अलग ट्रिक्स खेलता रहता है। हमको किस चीज़ पे आसक्ति होती है, जो चीज़ हमको अच्छा लगता है या जो चीज़ से हमको लगता है कि इससे मुझे खुशी मिलेगा, उससे हम आसक्त बन जाते हैं। और किस चीज़ से हम वैराग्य प्राप्त करते हैं, जिससे हमको दुख प्राप्त होता है, उस चीज़ से वैराग्य प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। तो अभी हर चीज़ को हम एक मेंटल, मन एक लेबल देता है। हरि नाम जब बोला तो अगर मन ने ये लेबल लगा लिया उस पर कि ये बहुत कष्ट है,
बहुत दुख देगा हरि नाम, तो जब करने का हमको मन करेगा ही नहीं, आसक्ति होगा ही नहीं उसके प्रति, क्योंकि मन ने वो लेबल लगा लिया। इंद्रिय भोग, मन ने हम लेबल लगा लिया, यह बहुत अच्छा है मेरे लिए, फर्स्ट क्लास, मजा आता है, तो इसलिए हम उसके प्रति आसक्ति बनाए के रखते हैं। भागवतम में 2 कहानी आती है जिससे समझ में आता है कि मन के ये खेल को समझ के कैसा आदमी तुरंत वैराग्य प्राप्त कर सकता है। तो ये पुरुरवा और उर्वशी की कहानी है, आप लोगों ने सुना है कहानी? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि पुरुरवा एक राजा था, इनफैक्ट अर्जुन के फोर फादर थे एक पुरुरवा करके। तो उसको एक बार उर्वशी, जो अप्सराओं में से सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी, उसके प्रति बहुत आसक्त हो गए। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया उर्वशी से शादी करने के लिए, बहुत प्रयास किया, बहुत तपस्या किया, बहुत कुछ किया। फाइनली उर्वशी आ गई उसके पास, पर उर्वशी ने थोड़ा कंडीशन रखा था कि मैं आपके साथ शादी करूंगी, पर ये सब कंडीशन टूट जाएगा तो मैं निकल जाऊंगी। तो शादी कर लिया। तो एक दिन वो सब कंडीशन टूट गया, तो उर्वशी थी उसको बोली टाटा करके वो निकल गई उर्वशी। पर क्योंकि वो इतना आसक्त हो गया था उर्वशी से, उसको रहा नहीं गया, बहुत तपस्या किया उर्वशी को प्राप्त करने के लिए। और फाइनली एक दिन उसको उर्वशी मिल गई, तो उर्वशी के पैर पे गिर के गिड़गिड़ाने लगा, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। तो उर्वशी बोली ठीक है, मैं साल में एक दिन एक रात तुम्हारे साथ बिताऊंगी बस। तो पुरुरवा बोला ठीक है चलेगा। तो बराबर साल में एक दिन आती थी वो रात को इसके साथ बिताने के लिए, वो निकल जाती थी। और वो रात कैसा बीतता था, ऐसा सेकंड में बीतता था उसके लिए, क्योंकि जब वो कोई करता है तो तुरंत बीतता था समय पता नहीं चलता। जैसे रामायण में वर्णन आता है, जब 4 महीने भगवान राम हम्पी में किष्किंधा में रुके थे सुग्रीव के साथ, बारिश का समय था। तो सुग्रीव बोला बारिश होने के बाद मैं वानरों को भेजूंगा सब दिशा में। तो सुग्रीव तारा को भोग करने में इतना लग गया भोग में, उसको समझ में नहीं आया 4 महीना 5 महीना 6 महीना कैसे बीत गया, क्योंकि जब इंद्रिय भोग करते हैं समय बहुत जल्दी बीत जाता है। तो वो रात तो सेकंडों में निकल जाता था, क्षणों में निकल जाता था। पर वो 364 डेज जब रुकना पड़ता था उसको लगता था ये समय बीत ही नहीं रहा है। तो उर्वशी को एक रात के लिए इतना रुकना पड़ता था। फिर से वो एक रात को आती थी, निकल जाती थी। तो भोग कर रहा था वो, तो उसने अब तक क्यों भोग कर रहा था उर्वशी का, क्योंकि उसके मन में एक लेबल लग गया, उर्वशी मतलब मुझे बहुत सुख देती है, इसलिए वो रुका रहा। तो एक समय वो सोचने लगा, एक दिन बैठ के है, मैं उर्वशी के साथ भोग कर रहा हूँ, पर वो मुझे सुख दे रही है कि दुख दे रही है। एक रात के सुख के लिए मुझे साल भर का दुख है, साल भर मुझे तड़पना पड़ता है। तो तब उसको समझ में आ गया एक्चुअली उर्वशी मुझे सुख नहीं दे रही थी, दुख ही दे रही थी, पर मेरे मन को लगा कि वो सुख दे रही है, क्योंकि मन ने वो लेबल लगाया था सुख दे रही है करके। तो उस दिन उसने डिसाइड किया नहीं चाहिए उर्वशी, उसके माइंड ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो उर्वशी से वैराग्य प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब है, जब जिस चीज़ पे हम जिस चीज़ के प्रति आसक्त क्यों होते हैं, क्योंकि माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। और क्यों एक्सेप्ट करता है, क्यों माइंड को लगता है इससे मेरा अहंकार संतुष्टि होगा, मेरे जो भोग की प्रवृत्ति है वो संतुष्टि होगी। तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम माइंड के ये संकल्प विकल्प एक्सेप्ट रिजेक्ट को समझेंगे नहीं, तो हम माइंड के हर एक चीज़ को सीरियसली लेते रहेंगे, राइट। तो माइंड अल्टीमेटली कुछ भी सिचुएशन, जैसे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, या माइंड कभी परिस्थितियों को बोलता है ये अच्छा परिस्थिति है, ये बुरा परिस्थिति है। पर अच्छा बुरा करके कुछ होता है क्या? परिस्थिति तो परिस्थिति है। मन आज बोलेगा ये अच्छा परिस्थिति है, उसी परिस्थिति को मन बोलेगा कल बुरा परिस्थिति है। समझ में आ रहा है? आज मन बोलेगा ये व्यक्ति अच्छा है, कल बोलेगा ये व्यक्ति बुरा है, तीसरे दिन बोलेगा ये व्यक्ति अच्छा है। तो मन के ऐसे चंचल मन को उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज ये बोलेगा
उल्टा दूसरे दिन उल्टा ही कुछ बोलेगा, राइट। हमने बहुत बार हमारे मन को ऑब्जर्व किया है, कुछ प्लान देता है, जैसे हम जब करते हैं, जब करते हैं माइंड में एक अच्छा प्लान आता है, बहुत एक अच्छा विचार आता है, थोड़े समय बाद मन बोलता है अच्छा क्या फालतू विचार था, दूसरा विचार लेते हैं। तो थोड़े समय पहले मन अच्छा बोल रहा था उसको, थोड़े समय बाद वही मन उसको बुरा बोलता है। तो इस तरह से मन हमको उल्लू बनाते रहता है। मुझे आगे समझाते हैं ये संकल्प विकल्प मन का कैसे चलता है। इफ वी आर इंसल्टेड बाय समवन द माइंड राइजेस टू डिफेंड, इफ यू आर प्रेज्ड द माइंड इज प्लीज्ड and considers the praise giver intelligent. In both instances, the mind protects the false self, thereby assists us to maintain our ignorance of our true self. कोई हमको हमारी निंदा करता है तो मन उठ जाता है उसके प्रति डिफेंड करने के लिए, नहीं वो गलत है, वो कैसे बोल सकता है मेरे बारे में। और कोई हमको हमारा गुणगान करता है तो माइंड बोलता है हाँ बहुत अच्छा आदमी है, मुझे अच्छे से समझ गया। तो दोनों स्थिति में मन क्या कर रहा है, अहंकार की रक्षा कर रहा है। अहंकार क्या है, अहंकार सोच रहा है दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति मैं ही हूँ। तो जो अहंकार को अगेंस्ट आ जाता है करता है, जो करता है मन उसको दोस्त मान लेता है। समझ में आ रहा है कैसे मन अहंकार को सेवा करने में लगा है। Who is the true self? Who are we? When we entered the world, we acquired a covering of ahankar, which provided us with a false sense of identity. This false identity is all we know. जैसे मैं बोल रहा था, मन कभी ये विचार नहीं करता और ये हमको प्रेरणा नहीं देता कि हम कौन है, हमको बताते नहीं है, राइट। हम जब ये दुनिया में आते हैं तो पहला चीज़ क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति को अगर जेल में डाला जाता है तो पहला क्या होता है, उसको एक कपड़ा दिया जाता है, जेल में पहनने के लायक एक कपड़ा मिलता है। तो वैसे ही भौतिक आध्यात्मिक जगत छोड़ के जब अहंकार जो आत्मा है भौतिक दुनिया में आता है तो पहला चीज़ क्या मिलता है, अहंकार का एक कपड़ा मिलता है। और ये अहंकार के वजह से आगे शरीर मिलते रहते हैं, राइट। देन हु वी आर we according to our false identity we might be anything। तो इस तरह से हमारे अहंकार के वजह से हमको अलग अलग शरीर मिलता है। There are 84 lakh species to choose from, divided into innumerable classifications। तो इस तरह से मन हमको कैसा बिजी रखता है, अलग अलग शरीरों में। तो इतने सारे आइडेंटिटी है, मन बोलता है ठीक है अभी मनुष्य जन्म के शरीर लेके देख लिया आइडेंटिटी, इसमें आनंद नहीं आया तो मन बोलता है ठीक है देवता का शरीर लेके देख लो, उधर तो मिल जाएगा आनंद। तो वो शरीर लेके देखते हैं, वो आइडेंटिटी लेके देखते हैं। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी चेंज करते रहते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि हम सुख क्यों, मन हमको क्या बोलता है आइडेंटिटी चेंज करो खुश हो जाओगे। हमको ये पता नहीं रहता जब तक हम आइडेंटिटी को छोड़ेंगे नहीं और असली आइडेंटिटी में नहीं आएंगे तब तक हमको खुशी मिलने वाला नहीं है। यही चक्कर हमारा चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो फॉल्स ईगो कैन अडॉप्ट एनी वन ऑफ दीज बॉडीली आइडेंटिटीज एंड द माइंड एंड इंटेलिजेंस दैट गो विद देम टू क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ। तो ये 84 लाख योनि में अहंकार कभी अलग अलग आइडेंटिटी अज्यूम करता है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि कैसे हम कुछ भी शरीर से आसक्त हो जाते हैं, कुछ भी चीज़ चल जाता है। एक बार इंद्र को श्राप मिलता है और इंद्र सुअर बन जाता है। आपको ये स्टोरी पता है? एक बार इंद्र सुअर बन जाता है और उसका खुद का एक सुंदर सुअर का परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे और एक गंदे नाले में इंद्र पड़ा था। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या हो गया, इंद्र का पोस्ट काली है, उसको लेके आओ। तो नारद मुनि आते हैं और इंद्र को बोलते हैं क्या हो गया तुमको, आ जाओ इंद्र का पोस्ट काली है। इंद्र अभी जो सुअर के शरीर में उसको बोलता है मैं खुश हूँ इधर, मेरा अपना खुद का एक परिवार है, छोटा इतना सुख का परिवार है, इतना सुंदर जगह है, मैं आना नहीं चाहता।
तो नारद मुनि और देवताओं को इंद्र को मारना पड़ता है और बाद में इसको लेके जाते हैं। मतलब हर चीज़, हर शरीर से हम आसक्त हो जाते हैं। हमको लगता होगा ये मनुष्य शरीर से हम आसक्त हैं, नहीं, हर एक प्राणी अपने शरीर से आसक्त है और हर एक को लगता है अंधकार की वजह से, अज्ञान की वजह से कि मैं खुश हूँ। तो हम अलग अलग शरीर में आइडेंटिफाई करते रहते हैं और जो हम हैं वो भूल के हम अलग अलग हमारा आइडेंटिटी बनाते रहते हैं। तो फॉल्स ईगो विल एम्ब्रेस एनी आइडेंटिटी अदर देन इट्स ट्रू इटर्नल सेंस ऑफ सेल्फ, द आइडेंटिटी एज कृष्णास लविंग सर्वेंट। तो हमारा अहंकार है, कुछ भी आइडेंटिटी स्वीकार करेगा, इंद्र का, चंद्र का, सुअर का, प्राणी का, कुछ भी आइडेंटिटी चलेगा, पर उसको एक आइडेंटिटी नहीं चलता, वो क्या है? कृष्ण का दास। वो आइडेंटिटी नहीं चाहिए उसको, बाकी सब आइडेंटिटी उसको चलता है। द फॉल्स ईगो सो फिल्स आवर कॉन्शियसनेस दैट वी फॉरगेट दैट वी बिलोंग टू कृष्णा एंड ही टू अस। तो अहंकार, हमारे मिथ्या अहंकार हमारे चित्त को ऐसा ढक देता है, जैसे हम बोल रहे थे ये 4 सूक्ष्म शरीर के भाग है, चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन। तो अहंकार, मिथ्या अहंकार ऐसा हमारे चित्त को ढक देता है कि हम भूल जाते हैं कि हम भगवान, हम आत्मा हैं, भगवान के साथ हमारा इटर्नल कनेक्शन है। वो छोड़ के हम बाकी चीज़ पे एक्सटर्नली फोकस करते रहते हैं, राइट। तो आगे श्रीमद् भागवतम टेल्स अस दैट द माइंड इज अ ट्रांसफॉर्मेशन of egoism and goodness. Intelligence is a transformation of egoism and passion. The mind's business is to protect both our false understanding and our forgetfulness of Krishna and uses 2 mechanisms of sankalpa and vikalpa to do so. Right? तो भागवतम बताता है तीसरे स्कंद पे, जहाँ पे क्रिएशन, दुनिया सृष्टि कैसे बनाई, जब उसका वर्णन आता है, शायद कपिल देव की टीचिंग्स है जो देवहूति को समझाते हैं, तो उस पर वर्णन आता है कि अहंकार से ही सब कुछ आता है। तो मन क्या है? जब अहंकार सत्वगुण में आता है, अहंकार सत्वगुण के साथ उसका विकार होता है, मिक्सचर होता है, तो वो मन बनता है। और अहंकार जब रजोगुण के साथ उसका विकार होता है तब वो बुद्धि बनता है, राइट। और मन का काम क्या है? मन का काम है ये अहंकार को प्रोटेक्ट करना, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, संकल्प और विकल्प से। द इंटेलिजेंस विच इज पैशनेट बाय नेचर सर्व्स द सटल सेल्फ बाय मेकिंग प्लान्स टू सैटिस्फाई द माइंड्स फ्लक्चुएशंस बिटवीन दीज 2 पोलैरिटीज। तो हमने देखा कि अहंकार है और अहंकार के बाहर मन है। मन का काम है संकल्प विकल्प, इसमें हमको बिजी रखता है, राइट। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि, जो मन जो चीज़ को पकड़ता है उस पे प्लान करता है मन। जैसे अगर मन ने बोल लिया कि ये मेरा शत्रु है, मन, तो मन 2 ही चीज़ बोलता है। एक आदमी देखा तो मन में आता है दोस्त, शत्रु, ऐसा लेबल करता है माइंड डुअलिटी में। तो किसी आदमी का चेहरा आ गया हमारे सामने और माइंड बोला, रिजेक्ट कर दिया मन ने उसको, विकल्प, और बोलता है ये मेरा शत्रु है। तो इंटेलिजेंस काम में आता है। तो इंटेलिजेंस बोलता है हाँ हमारा शत्रु है, तो उसके साथ ये करना चाहिए, उसके साथ ये करना चाहिए। तो ऐसा पूरा एक प्लान बना के दे देता है मन को। देखो पूरा प्लान बना के मैंने दे दिया, सबमिट कर देता है, समझ आया ना। तो यहाँ हम मन बोलता है ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, तो बुद्धि बोलता है हाँ अच्छा लगता है। तो बुद्धि क्योंकि रजोगुण में है, वो पूरा प्लान बनाता है एक मूवी की तरह, कैसे उसको प्राप्त करना चाहिए, कैसे उसका भोग करना चाहिए, समझ आ रहा है। तो ऐसे मन बुद्धि का प्लानिंग चलता है। तो बुद्धि जो है, मन डेंजरस है, पर मन से भी ज़्यादा हमारा बुद्धि डेंजरस है, क्योंकि बुद्धि जब प्लानिंग करता है वो प्रॉब्लम है। जैसे गीता में दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो विजायते। एक पूरा फ्लो चार्ट भगवान समझाता है कैसे पतन होता है। तो पतन कहाँ से शुरू होता है? ध्यायतो विषयम पुंसा, मन किसी चीज़ पे ध्यान करता है। ध्यान करता मतलब मन में विचार आता है, पर ध्यान कौन करता है?
बुद्धि जब मन के साथ आता है तब वो चीज़ को ध्यान करता है। अलग अलग विचार आते हैं हमारे मन में, वो विचार उतना प्रॉब्लम नहीं है। जब बुद्धि उसके साथ आता है और विचार पे फोकस करता रहता है तब प्रॉब्लम है। जैसे अजामिल का वो स्टोरी आता है। अजामिल जब जा रहा था बाहर लकड़ी लेके आने के लिए, वो एक चित्र का एक वैश्या और एक आदमी को देखता है वो करते हुए। तो मन इंद्रिय जो है कैप्चर करते हैं सीन को और स्टोर कर लेते हैं, और मन वो सीन्स को बाहर लाता है। बुद्धि का काम क्या है, वो सीन को पकड़ के उस पर और चरवन करता रहता है, और उसके वजह से अजामिल का पतन होता है। राइट। तो बुद्धि जब मन के साथ आता है तो कॉम्बिनेशन बहुत प्रॉब्लम है। इट मे बी सरप्राइजिंग to think of the mind as influenced by goodness and intelligence by passion, because we usually consider the intelligence higher than the mind and goodness higher than passion. तो ये हमारे लिए जब भागवतम में ये वर्णन आता है कि मन सत्वगुण से प्रभावित होता है और बुद्धि तमोगुण से रजोगुण से प्रभावित होता है, तो ये हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि अब तक हम सोच रहे होते हैं मन रजोगुण है और बुद्धि सत्वगुण है। But the intelligence is constantly scheming for the future and reframing the past, both functions of रजोगुण। तो बुद्धि को रजोगुण क्यों बोला जाता है? क्योंकि बुद्धि हमेशा आगे का प्लान करता रहता है, हमेशा आगे का प्लान करता है और पीछे के बारे में सोचता रहता है। राइट। मन ऐसा फ्लक्चुएट करता है, उस मन का दिमाग नहीं होता। इंटेलिजेंस आगे पीछे सोचता रहता है। We experience the reality of the interaction between the mind and intelligence every day, right? तो ये है, हम ध्यान से देखेंगे हमको समझ में आएगा कि ये अहंकार, बुद्धि और मन कैसा हमारे साथ खेल रहा है। बहुत सूक्ष्म है, पर बहुत अवेयर रहेंगे हम तो धीरे हमको थोड़ा आइडिया मिलता है कैसे काम करता है। राइट। Srimad Bhagavatam, in Srimad Bhagavatam, Lord Krishna explains the interaction between false ego, mind, intelligence to his devotee Uddhav in a slightly different language. तो भागवतम में उद्धव गीत में भगवान 11वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान समझाते हैं कि मन, बुद्धि और अहंकार के बीच में कैसा काम होता है, कॉम्बिनेशन। माय डियर उद्धव, अ पर्सन bereft of intelligence first falsely identifies himself with the material body and mind. And when such false knowledge arises within one's consciousness, material passion, the cause of great suffering, pervades the mind, which is by nature situated in goodness. Then the mind, contaminated by passion, becomes absorbed in thinking and making and changing many plans for material advancement. Thus, by constantly thinking of the modes of material nature, a foolish person is afflicted by unbearable material desires. तो भगवान उद्धव को बोलते हैं कि जो आदमी के पास बुद्धि नहीं होता, वो क्या करता है, अपने आप को ये भौतिक शरीर और मन से आइडेंटिफाई करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो बुद्धि है अलग अलग प्लान्स बनाता है एंजॉय करने के लिए, मेकिंग एंड चेंजिंग प्लान्स। राइट। और इसके वजह से जो मन है, जो एक्चुअली सत्वगुण में है, वो बुद्धि के प्रभाव से रजोगुण में आ जाता है। मन एक्चुअली सत्वगुण में है, पर जब बुद्धि साथ में आता है और बुद्धि प्लानिंग करता है तो मन रजोगुण में चला जाता है, और इसके वजह से क्योंकि रजोगुण में आ जाता है, उसका इच्छा और तीव्र बनते जाता है। राइट। और इसके वजह से ऐसा आदमी फंस जाता है ये इच्छाओं के साइकिल में। तो आगे जाके बुद्धिज्म को बताएंगे कि मन, क्योंकि मन का स्रोत क्या है, सत्वगुण, पर बुद्धि के प्रभाव से मन रजोगुण में आ गया है, तो मन को हम वापस सत्वगुण में लेके जाएंगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो कैसा होता है वो हम कल के क्लास में देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कुछ एक प्रश्न है? एनी वन क्वेश्चन? हाँ। वो जैसे आपने बोला कि द्वारपाल जय विजय द्वारपाल, विष्णु द्वारपाल में कैसा असुर थे ना उन लोग? नहीं, असुर नहीं थे वो।
वो भगवान के भक्त थे। तो उनको 3 शरीर मिला था ना। हाँ, तो भगवान का लीला था वो। वर्णन आता है कि जब भगवान को भी झगड़ा करना रहता है ना, भगवान से बद्ध जीव थोड़ी ना झगड़ा करेगा, तो झगड़ा करने के लिए भी भगवान के ही पार्षद चाहिए, राइट। तो भगवान अपने भक्तों को ही असुर के रूप में भेजते हैं और वो वीर रस का आनंद लेते हैं। वो बोला कि तुमको 100 गुनी चाहिए या 3 गुनी में तुमको उद्धार हो जाए, तो उन्होंने 3 बार सिलेक्ट किया, 3 बार असुर के लिए। तो जय विजय हो गया, नरसिंह ये हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र। और 3 बार एक्चुअली हो गया और वो लोग चले गए वापस। तो जब उनको समझ में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु फिर से आ रहे हैं, तो वो लोग बोले नहीं, हमको चौथे बार भी आना है। तो इस बार जगाई मदाई के रूप में आए। 4 बार हो गए थे। हाँ, पर जगाई मदाई के रूप में उनका वध नहीं हुआ, वो लोग भक्त बन गए। तो इसलिए सब अवतारों में से चैतन्य महाप्रभु का अवतार सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र पहले जो असुरों को मारा था, इस बार जब जगाई मदाई के रूप में बने, चैतन्य महाप्रभु उनको मारा नहीं, उनको भक्त बना दिया। या वैकुंठ लोक में ऐसे जो चतुष कुमार गए थे, उनको 6 दरवाजे क्रॉस करने में 7th पे रोका गया। क्यों रोका गया? अगर किसी की एंट्री है तो प्रॉपर एंट्री, जैसे वैकुंठ लोक में किसी को तो भी एंट्री नहीं होगी। हाँ, चतुष कुमार को एंट्री थी, लेकिन 6 दरवाजे पे उनको एंट्री को नहीं रोका गया, 7th पे ही क्यों रोका उन लोगों क्या यही प्रश्न था उनका। तो इसलिए उन्होंने उनको शराब दे दिया। बोले कोई हमको रोका नहीं, क्योंकि वैकुंठ में ये रूल था कि कोई भी ब्राह्मण आएगा तो उनको रोका नहीं जाता। तो इसलिए उनको लगा कि इनका चित्त अभी ठीक नहीं है, तो अभी वैकुंठ के लिए फिट नहीं है वो लोग, तो उनको श्राप दे दिया। तो भगवान की इच्छा थी या फिर कैसे? एग्जैक्टली, भगवान की इच्छा थी। तो भगवान आके उस समय जब इनका बीच में जब झगड़ा हो रहा है और श्राप वगैरह एक्सचेंज हो रहा है, तो भगवान आके दर्शन देते हैं और भगवान बोलते हैं ठीक है, मेरा ही लीला है, नो प्रॉब्लम। वैकुंठ में मतलब किसी की भी एंट्री है, मतलब ऐसे तो किसी की भी एंट्री नहीं है ना वैकुंठ में। हाँ हाँ, लेकिन ब्रह्मा भी जाके वेट करते हैं, उनको भी परमिशन लेना पड़ता है। या तो चतुष कुमार तो भगवान का लीला था, इसलिए वो लोग चले गए अंदर। भक्त थे, शुद्ध भक्त नहीं थे, पर बोला जाता है कि जब उनको भगवान का दर्शन होता है तब वो पूरा शुद्ध बनते हैं। वो ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे थे, ब्रह्मवादी थे। तो भगवान के रूप पे उनको, चतुष कुमार, हाँ, भगवान के रूप पे उनको बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। पर जब भगवान को साक्षात उनके सामने देखते हैं, वो जब वो श्राप देते हैं जय विजय को, तब वो तुरंत भगवान का भक्त बन जाते हैं। तो भागवत में वर्णन आता है, जब तुलसी जो भगवान के चरण कमल से उठ के उनके नाक उनका सुगंध मिलता है भगवान के तुलसी का, उतना मोहित हो जाते हैं कि वो ब्रह्मभूत सब कुछ भूल के भगवान के रूप में आकर्षण पाते हैं। They are small children. Okay.